जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। गुरुजी, ये अखंड ज्योत क्या होती है और इसके क्या नियम होते हैं और ये क्यों जलानी चाहिए हमें? बिल्कुल सही है, बहुत ही शानदार सवाल है। अखंड मतलब लगातार सुबह से लेकर शाम तक जो ज्योत बनती है वो अखंड ज्योत में गिनी जाती है। एक ज्योत होती है कर्म ज्योत। कर्म मतलब कर्म के अनुसार आप उसकी पूजा पाठ में, आप रूटीन में जो रोज ज्योत जलाते हैं, उस ज्योत से अखंड ज्योत अलग होती है। क्यों होती है? क्योंकि अखंड ज्योत विशेष अवसर पर, विशेष त्योहारों पर लगातार जलाई जाने वाली ज्योत होती है। अच्छा, ये कब कब जलाई जाती है? नवरात्रे में ये माता के 9 दिन में अखंड ज्योत जलाई जाती है और ये अखंड ज्योत जलती है माता के लिए। और उस दिन माता, और एक बात और बता दूं, अखंड ज्योत जब माता के लिए जलती है तो उनके आगे होते हैं लंगर वीर और पीछे होते हैं भैरव बाबा। तो तीनों देवता, मतलब लंगर वीर और भैरव बाबा, उनके पीछे चलती 64 योगिनियाँ। यानी कि आप देखिए, और शक्ति, यानी शक्ति के साथ 2 शक्तियां साथ में रहती हैं, बालाजी महाराज और लंगरवीर हनुमान जी और भैरव। ये 2 शक्तियां हमेशा साथ में रहती हैं और इनके पीछे 64 योगिनियां रहती हैं। तो अखंड ज्योत से ये क्या होता है? जब आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो विशेष अवसर पर माँ से कृपा प्राप्त करने के लिए आप अखंड ज्योत जलाते हैं। और जब अखंड ज्योत जलाते हैं, और इसके बाद दूसरी अखंड ज्योत कब जलाते हैं हम लोग? वो जलाते हैं जब हम मेहंदीपुर से आते हैं। मेहंदीपुर से आने के बाद बालाजी महाराज के चरणों में कुछ लोग 41 दिन की अखंड ज्योत जलाते हैं। अखंड ज्योत हमेशा विषम से जलानी चाहिए। 3, 7, 9, 3, 7, 9, 11, 13 और 21, फिर 41 और फिर 43। इस प्रकार से आपको अखंड ज्योत जलानी चाहिए। जब भी अखंड ज्योत जलाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपने संकल्प क्या लिया है। बिना संकल्प के आप कोई भी अखंड ज्योत ना जलाएं, वरना आपके ऊपर दिक्कत आ सकती है, आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। संकल्प का मतलब क्या होता है? मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूं। मान लो मैंने आपसे कुछ राशि उधार ली, और कुछ राशि उधार ली, और उधार लेते वक्त अगर मैंने आपको पहले ही कह दिया कि मैं 4 महीने बाद दूंगा, वो भी आपको 4 किस्तों में दूंगा, तो आपको इस बात से कोई तकलीफ नहीं होगी। 4 महीने तक मुझे एक बार भी नहीं कहेंगे कि मेरे को मेरी राशि दो, ठीक है? तो 4 महीने तक आप, चौथे महीने बाद आप मुझे फ़ोन करेंगे कि भाई आपने सुबह जब पैसे लिए थे तब आपने ये बोला था। तो इसी दौरान पे अगर मुझे लगता है कि मैं आपको ये कहूँगा कि मैं आपको 4 किस्तों में दूंगा पेमेंट, तो जो भी आपने बोलना है, जो भी आपने करना है, वो पहले आप संकल्प करेंगे उस चीज़ का। और वो संकल्प कर करके जल में हाथ लेके अपने नाम और गोत्र लेकर के अपने इष्ट देव का, और मैं आपके निमित्त ये ज्योत जला रहा हूँ, इस ज्योत को स्वीकार करिए। इस प्रकार से आप अखंड ज्योत को जलाएंगे। अखंड ज्योत को जब आप अखंड ज्योत की शुरुआत करेंगे, और ये बात ध्यान रखिए, अखंड ज्योत हमेशा रक्षा कवच के लिए जलाई जाती है। अखंड ज्योत मतलब अखंड ज्योत के अंदर तब काम करती है क्योंकि इष्ट देव की शक्तियाँ घर में प्रवेश करती हैं। ये तब भी जला सकते हैं जब आपके घर में विशेष त्योहार आ रहा हो, तब भी आप अखंड ज्योत जलाते हैं। ये अखंड ज्योत आपको रक्षा कवच करके देती है, क्योंकि इसके अंदर जलने वाला, अच्छा एक बात है, हम ब्राह्मण के जाते हैं तो ब्राह्मण हमारे हाथ में क्या करता है? कलावा बांधता है। कलावा मतलब रक्षा कवच। वो क्यों बांधता है? क्योंकि रक्षा कवच हो जाता है उससे। वो रक्षा कवच, वही कलावा अगर ज्योत के रूप में जले और उस पर इष्ट देव आ जाएं, और तो आप देखिए रक्षा कवच होगा कि नहीं होगा। अगर आप मेहंदीपुर से आ रहे हैं तो आपके इष्ट देव बालाजी महाराज हैं, तो बालाजी महाराज के नाम की जब आप ज्योत जलाते हैं तो आपको इन ज्योतों का समझना चाहिए। अब आपके घर में 9 के 9 दिन देवी घर में आ रही है, 9 के 9 दिन। अब बताइए, जब आप कितने प्रसन्न हैं, आप ज्योत किसने कही थी आपको जलाने के लिए? अखंड ज्योत आपने जलाई, आपके मन से आवाज़ आई, आपने अखंड ज्योत जलाई। अब अखंड ज्योत में जब आपके इष्ट घर में आ रहे हैं, इष्ट देव घर में आ रहे हैं, तो क्या बिना भोग लगे जाएंगे? उनको भोग लगाना जरूरी है। अच्छा, भोग भी लगना, क्या वो अरदास के बगैर जाएंगे? उनका अरदास जरूर निकालिए। बिना अरदास के अखंड ज्योत स्वीकार नहीं होती। आपके घर से कोई भी देवी देवता बिना भोग के, बिना अरदास के नहीं जाना चाहिए। 9 के 9 दिन देवी के नाम की अरदास निकालनी चाहिए। वो अरदास है, जिस भी गुरु से पूछ करके आप अखंड ज्योत जलाते हैं वो बताते हैं कि अरदास कैसे निकाली जाती है। और यही चीज़ मेहंदीपुर बालाजी की है।
मेहंदीपुर बालाजी से आते हैं तो मेहंदीपुर बालाजी से जब आपके घर में जैसे ही मेहंदीपुर बालाजी से आते हैं तो आपको अखंड ज्योत संकल्प लिया जाता है कि बाबा मैं 9 दिन की ज्योत जला रहा हूँ, 7 दिन की ज्योत जला रहा हूँ, जितने भी दिन की। देखिए हर एक व्यक्ति, आप ये वीडियो देख रहे हैं परंतु आप किसी ना किसी संगत के साथ जा रहे होंगे, किसी ना किसी गुरु के साथ जा रहे होंगे। गुरु ने आपको कहा कि ज्योत जला लो। अब वो जो ज्योत में अरदास है वो उस गुरु को किस हवन के माध्यम से कैसे उसका उपयोग करवाता है वो गुरु जानता है। क्योंकि देखिए हर गुरु का आदेश होता है, हर गुरु के साथ शक्तियां काम करती हैं, और जो शक्तियां काम करती हैं तो वो जो शक्तियां हैं वो शक्तियां आदेश देती हैं, इसको 7 दिन की ज्योत जलाओ, इसको 9 दिन की ज्योत जलाओ, इसको 11 दिन की ज्योत जलाओ, इसको 13 दिन की ज्योत जलाओ, इसको 21 दिन की ज्योत जलाओ। तो वो आदेश उधर से आता है और वो आदेश ही आपके लिए काम करता है। शक्तियों ने आदेश दिया तो शक्तियों ने आदेश देने के बाद आपको कहा कि आप इतने दिन की ज्योत जलाओ, तो ये तो गुरु के माध्यम से है। जिनका नहीं है वो अपने नियम के अनुसार बना सकता है, वो जो उसके मन में जो बात आ रही है वो उस तरीके से काम कर सकता है। अब जो अरदास निकालते हैं, भोग निकालते हैं, वो भोग निकालना जरूरी है। अखंड ज्योत है वो, और अखंड ज्योत को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अखंड ज्योत खंडित नहीं होनी चाहिए, अखंड ज्योत खंडित नहीं होनी चाहिए। और खंडित कब हो सकती है? अगर आप पहले संकल्प लिया आपने और ये कहा कि अगर छोड़ते वक्त खंडित हो जाए, कि मैं पहला संकल्प क्या लेना होता है अखंड ज्योत जलाते वक्त? ये कहना होता है कि मैं अखंड ज्योत इस विशेष कार्य के लिए जला रहा हूँ, मेरा रक्षा कवच भी करें और ये मेरा विशेष कार्य करवाएं। और इसके बाद जब आप अखंड ज्योत जलाएं तो आपने संकल्प लेना है कि मैं जब अखंड ज्योत को छेड़ूं तो मैं साथ में एक ज्योत और जला दूं, ताकि मेरी ये ज्योत एक बार हस्तांतरण हो जाए, इस ज्योत से उस ज्योत में हस्तांतरण हो जाए। अगर किसी कारण से ये ज्योत में कोई विघ्न आ जाता है तो उस ज्योत को संपूर्ण माना जाए, उसे वापस से उसी ज्योत से हस्तांतरण हो जाए। संकल्प में सबसे पहले ये बात बोली जाती है अखंड ज्योत जलाते वक्त। दूसरी अखंड ज्योत जलाते वक्त ये कही जाती है, अगर मुझे, वैसे मैं जाऊंगा नहीं कहीं बाहर, अगर मुझे किसी कारणवश जाना पड़ जाए तो मैं उस दिन मैं बाहर चला जाऊं। इस प्रकार से आपको सबसे पहले अखंड ज्योत के नियम को पालन करना है, आपने पहले संकल्प में बोल देना है। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं, मतलब आप नौकरी पैसे वाले हैं, सुबह और शाम का आपको लगता है, तो आप अखंड ज्योत में ये कह सकते हैं कि भाई मैं सुबह और शाम आकर के भोग लगाऊंगा और तब तक के लिए मुझे ड्यूटी पे जाना होता है, हे प्रभु मुझे आप आज्ञा दें ताकि मैं ड्यूटी पे भी जा सकूं। तो ये सब संकल्प पर आप अपनी सुविधा के अनुसार, प्रभु कहते हैं कि आप देखो आपने अखंड ज्योत जलानी है, सुविधा आपने देखनी है। और अखंड ज्योत के समय पर खास कर ध्यान रखिए, अखंड ज्योत खंडित एक तो कारण होता है, इस वजह से अखंड ज्योत से सबसे ज्यादा नुकसान नकारात्मक शक्तियों को होता है। नकारात्मक शक्तियां नहीं चाहती आपके घर में अखंड ज्योत जले, क्योंकि उन्हें बहुत परेशानी होती है। जैसे लोग मेहंदीपुर छोड़ के आते हैं, मेहंदीपुर छोड़ने के बाद वो वापस घर आते हैं तो घर अखंड ज्योत जली होती है, अखंड ज्योत में फिर वो वापस जाते हैं, फिर इस प्रकार से वो परेशान होते हैं और आपके घर में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, और आप इधर से अखंड ज्योत जला रखी होती है तो वो प्रवेश नहीं कर पाते, तो वापस जाते रहते हैं। इन वापस आने जाने में उनके मन में फिर विचार आ जाता है कि चलो इस घर छोड़ो, वहीं रहते हैं जहाँ पे मेहंदीपुर बालाजी के यहाँ 56 भोग मिलते हैं उनको। तो इस प्रकार वो वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। जिस प्रकार से आपका बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में पहले 3 दिन वो बड़ा रो के जाता है, चौथे दिन फिर उसको 5वें दिन 6ठे दिन वो फिर कुछ बोलना बंद कर देता है, बस्ते में वापस चलना करता है। इसी प्रकार से अखंड ज्योत में भी यही कारण होता है अखंड ज्योत जलाने का मेहंदीपुर से आने के बाद। और अखंड ज्योत जलाने से एक विशेष काम और होता है, वास्तु दोष का भी नाश होता है। क्योंकि अगर आपके घर में अखंड दोष जल रही है तो वो नकारात्मक शक्तियां बाहर जा रही हैं, तो वास्तु दोष भी स्वतः ठीक। और एक विशेष गुप्त रहस्य दे रहा हूं आपको, अखंड ज्योत के आसपास एक एनर्जी पैदा हो जाती है, सकारात्मक एनर्जी जो पूरे घर में फैलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हवा के माध्यम से कण जुड़ता रहता है। और सकारात्मक शक्ति इतनी होती है, इतनी, जब वो अपने और उस पर फूल बनने शुरू हो जाते हैं, और फूल बनने शुरू हो जाते हैं अखंड ज्योत के ऊपर, आपके फूल तो आएगा ही आएगा, क्योंकि अखंड ज्योत है। और अखंड ज्योत पर जब फूल बनते हैं, इस बात का संकेत दे रहे हैं कि अब इष्टदेव कृपा दे रहे हैं, आपके ऊपर कृपा आ रही है। तो आप अपने जो भी कार्यक्रम करें वो कम से कम किसी के सानिध्य में जरूर करें, किसी से पूछ कर करें, क्योंकि जिस प्रकार से शक्तियां आपके लिए फायदा भी करती हैं और शक्तियां नाराज भी बहुत जल्दी हो जाती हैं। अखंड ज्योत हमेशा पित्तल के दिए में और या मिट्टी के दिए में ही जलाई जाती है, स्टील का नहीं जलता, ध्यान रखिए, स्टील के में नहीं जलाई जाती। अगर आप अखंड ज्योत जला रहे हैं
तो दीपक के आसपास फूल जरूर रखें। आपके सकारात्मक शक्तियाँ जो हैं वो जब देवता आपके प्रसन्न होते हैं तो क्या उनके लिए फूल नहीं रखना चाहिए? फूल रखें, भोग रखें, अरदास रखें, ये आपको जरूर करें। आपके देवता इससे प्रसन्न बहुत होते हैं। जब अखंड ज्योत का एक और है, अखंड ज्योत मैंने फिर बताया, मेरे अखंड ज्योत जुड़ती है आपके मन से। आपके मन में नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदल देती है और वो जो नकारात्मक ऊर्जा है उसे ख़त्म कर देती है। आपके विचार सकारात्मक हो जाते हैं। आपके घर में बाबा का प्रवेश होता है, आपके घर में माता का प्रवेश होता है और जैसे जैसे आपके अंदर सकारात्मक विचार आते हैं तो आपकी एनर्जिक पावर बढ़ जाती है, आप संकट से दूर हो जाते हैं। लेकिन अखंड ज्योत जलाते वक्त आपको कभी भी नकारात्मक ख्याल घर में नहीं लाने चाहिए, नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए। अगर कहीं गुस्सा आए तो भी शांत हो जाना चाहिए। घर में इष्ट देव आ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपके घर में अगर मेहमान आ रहे हैं तो क्या अगर आप घर में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो टिकेंगे क्या? आपके घर में अगर मेहमान आ रहे हैं, आप लड़ाई झगड़ा करोगे, टिकेंगे क्या? आप बर्तन फेंक के मारोगे, ये चीज़ें करोगे तो मेहमान जल्दी ही कोशिश करेगा वहाँ से जाने की। आपके घर में बाबा आ रहे हैं, आपके घर में माता आ रही है, अरे 9 दिन त्योहारों की तरह मनाओ। जितने दिन आपकी ज्योत जले त्योहारों की तरह, उनका उत्सव की तरह मनाओ। देखिए प्रभु और मेहमान कितना खुश होंगे, वो दोबारा फिर आएंगे, आपके थोड़े से इशारे पे आएंगे। लेकिन अगर आपने उन दौरान पर ग्रह की क्लेश किया या कोई लड़ाई झगड़ा किया तो उससे इष्ट देवता आपके दुखी होते हैं। अगर अखंड ज्योत जल रही होती है तो उस चीज़ का कभी सेवन ना करें जिससे आपके इष्ट देव पसंद नहीं करते, जिसे आपका इष्ट देव पसंद नहीं करते। जैसे आपने आपके माता के देखिए या बाबा के देखिए, लहसुन प्याज नहीं बनती घर में, छोका नहीं लगता, खाई नहीं जाती, परहेज रखा जाता है। तो आप अगर इन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं तो अखंड ज्योत स्वयं खंडित संकट ये करवाएगा। संकट आपको, संकट क्या करेगा? संकट इसके अगेंस्ट कैसे खड़ा हो जाता है? संकट आपकी लड़ाई करवाएगा, झगड़ा कराएगा, आपके घर में बाहर शादी ब्याह में बुलाएगा, मरगत में बुलाएगा, आपको एकदम से इतनी सारी चीज़ें पैदा कर देगा। आपके मन में आएगा कि मेरे शादी आ रही है, मैं शादी में चला जाऊं, अखंड ज्योत से मैं ये कर लूं। सर, एक शादी छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? अगर एक दिन भोजन छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? घर में आपके इष्ट देव आए हुए हैं, आप बस उसे उत्सव से तरह मनाएं। तो करते हैं, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम Thank you.